Average cost is cost per unit of output, that is average cost. If total output or total cost in producing something is this total cost, so TC divided Q, that will define us average cost. For example, to produce 6 units of a commodity, the total cost is ₹180. किसी भी चीज़ को अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी 6 यूनिट्स, फॉर एग्जाम्पल 6 units of मार्कर, 6 units of, अगर हम ये 6 मार्कर बना रहे हैं, उस 6 मार्कर को बनाने में टोटल कॉस्ट कितनी लगी? 180. सो एवरेज कॉस्ट कितनी होगी? 180 डिवाइडेड बाय 6, दैट विल बी 30. दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट. एवरेज कॉस्ट अगर हम शॉर्ट रन में देखें तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट. शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट जो है वो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इंक्लूड करती है और एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्लूड करती है. तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है और एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है? लेट अस डिस्कस. So average variable cost. What is average variable cost? Average variable cost is total value cost divided by Q. So total value cost divided by volume of output, that will give us average variable cost. As we know that AC is equals to TC divided by Q. And what is TC? If we have to see, TC is TVC plus TFC. So TVC, if we have to calculate average variable cost, so TVC divided by Q, that will give us average variable cost. And if we have to see that in a table, so output is, this is the level of output, 1 2 3 4 5 6 7. So this is a level of output and this is a variable cost. As we know that variable cost starts increasing as the output increases. So जैसे जैसे output increase कर रहा है वैसे वैसे हमारी variable cost भी बढ़ रही है. But variable cost के साथ क्या है? Initially क्या हो रहा है? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट डिक्लाइन कर रही है और फिर इंक्रीज कर रही है. सो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट को हम देखें यहाँ ग्राफिकली तो इनिशियली इट इज़ डिक्लाइनिंग and after a point of time it starts increasing. Reason behind that, initially there is a increasing returns to factor. जब हमारे increasing returns to factor होते हैं या increasing रिटर्न्स होता है तो उस वक्त क्या होता है? हमारी एवरेज फिक्स कॉस्ट डिमिनिश करती है. लेकिन एक पॉइंट पे हम जब स्टेज 2 में आते हैं, जब हमारी मार्जिनल प्रोडक्ट डिमिनिश करने लगता है तो हमारा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर होता है और उसके बाद हमारी डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर की वजह से क्या होता है? हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट इंक्रीज करने लगता है. सो इफ वी हैव टू से दैट this is output, so it is increasing, output is increasing, and this is a variable cost which is also increasing over a period of time, and this is ABC, which is initially it is it is decreasing and after a point of time it is increasing. So this is average variable cost. इनिशियली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन यहाँ ऑपरेट करता है जिसकी वजह से इसका कर्व यू शेप्ड होता है. ये कभी कभी क्वेश्चंस आता भी है कि व्हाई एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व इज यू शेप्ड बिकॉज ऑफ द ऑपरेशन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें कि इनिशियली जब इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं उस वक्त एबीसी जो है हमारी डिक्लाइन करती है, लेकिन जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं तो एबीसी हमारी इंक्रीज करती है. सो व्हाई इफ समबडी हैज़ टू know why there is ABC is U-shaped, it is due to operation of law of variable proportion. So this is about average variable cost. So now average fixed cost. What is average fixed cost? Average fixed cost is total fixed cost divided by unit of output or volume of output.
TFC is per unit of output. Total fixed cost divided by level of output. So it is AFC is TFC डिवाइडेड बाय Q. अगर हम टेबुलर फॉर्म में देखें तो आउटपुट, ये हमारा आउटपुट है 1 2 3 4 5, दिस इज अवर आउटपुट. और फिक्स कॉस्ट क्या है हमारी 10 विच इज़ फिक्स्ड, 10 विच इज़ फिक्स्ड. और AFC क्या है हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट divided by output. So this is Q. So TFC divided by Q, that will give us average fixed cost, which is 10 divided by 1, 10 divided by 2, 5, 10 divided by 3, 3.5, 2.5 and 2. So अगर हम ग्राफिकली देखें तो हमारा ग्राफ कैसा है, हमारा ग्राफ इज इट इज डिक्रीजिंग एंड देन इट इज समहाउ फ्लैट. इट इज डिक्रीजिंग. हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट का कर्व है, दिस इज आवर एवरेज फिक्स कॉस्ट. इट इज डिक्लाइनिंग. ये इनिशियली क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है. इट इज लोअर एट देन इट इज डिक्लाइनिंग एट अ फास्टर रेट. तो ये क्या हमारा है AFC का कर्व. AFC का कर्व हमारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है. रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का मतलब क्या है कि इट इज़ नेवर AFC, एवरेज फिक्स कॉस्ट इज़ अवर रेक्टेंगुलर हाइपरबोल. कि अगर हम इस पॉइंट पे Q से डिवाइड करें आउटपुट को तो ये पॉइंट भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा और ये पॉइंट भी सेम लेवल ऑफ आउटपुट देगा. सो AFC कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोल. एंड वन मोर थिंग, it will never touch, it will keep on decreasing but it will never be zero. Why? Because FC or fixed cost can never be zero. That's why AFC will never touch zero or excess. Yeah, it will never be zero. So average fixed cost curve is rectangular hyperbole. Now if we have to see the combined form of graph, so if we have to see that this is AVC, this is AFC, which is average variable cost, fixed cost. This is average fixed cost, graph of average fixed cost. And this is a graph of average variable cost. Fine. Now if we have to see the combined graph of total AC is AVC plus AFC. So if we have to see, this is AFC and this is AVC. So this plus this would give us AC. So graph of AC would be AFC plus AVC. So this is the graph of AC, AFC plus AVC, that is AC. So if we have to see marginal cost in tabular and graphical form, so we will see with this table. So this is a level of output, this is fixed cost, this is variable cost, this is fixed cost plus variable cost will give us total cost, and this is marginal cost.
So when output is increasing 1, 2, 3, 4 units, when output is constantly increasing and fixed cost is 10, which remain fixed 10. Variable cost is changing, which is increasing. So our total cost would be increasing. And what is MC? MC is equals to TC n minus TC n minus 1. This is our MC. So MC would be 10 minus 0, that is, it will give us nothing. 20 minus 10, that is 10. 28 minus 28, 34 minus 26, 38 minus 34, that is 4. So this is our total cost, and from total cost we can derive marginal cost. So what is marginal cost? It is stating that initially it is increasing, initially it is decreasing, initially it is decreasing, it is decreasing initially, after a point of time it is increasing. So reason behind again is the same, returns to law of variable proportion operates कि इनिशियल स्टेज में जब डिमिनिशिंग होती है तो यहाँ इंक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं, जिसकी वजह से मार्जिनल कॉस्ट डिक्लाइन करता है, और जब डिक्रीजिंग रिटर्न्स होते हैं तो मार्जिनल कॉस्ट इंक्रीज करता है. दिस इज अबाउट the graph of MC. So MC is graph is somehow related to AVC. MC का ग्राफ somehow AVC के ग्राफ जैसा ही होता है, और we can say MC is equals to TVC n minus TVC n minus 1. We can write like this also. And we know that MC's graph is somehow related to variable cost.